नमस्कार। एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल सिद्धि ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ज्योतिष से संबंधित कुछ वीडियो जो है वो बना करके आपके सामने लेके आएंगे। उसी के तारतम्य में ये जो राहु और केतु का राशि परिवर्तन हुआ है, इस पर एक बहुत ही रोचक जानकारी के साथ एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। क्योंकि वीडियो का जो कलेवर है वो थोड़ा अधिक ना हो जाए, इसलिए उसको थोड़ा डिवाइड करके पार्ट 1 और पार्ट 2, भाग 1 और भाग 2 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें मूल बात क्या है कि जब कोई भी ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन करता है, अपने घर से दूसरे घर में जाता है, अपनी राशि से दूसरी राशि पर पहुंचता है, तो वो 12 ही राशियों को प्रभावित करता है। तो इसी तरह से इसमें कोई भी ग्रह अगर शुभ होता है, कुछ राशियों पर वो शुभ प्रभाव डालता है, कुछ राशियों पर अशुभ प्रभाव भी डालता है। परिवर्तन होते ही जिन राशियों पर अच्छा प्रभाव डालता है, उन राशियों पर भी उसका प्रभाव परिलक्षित होने लगता है, और जिन पर खराब डालता है उन पर भी जो है ना स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जब राशि परिवर्तन होता है तो उसके कुछ समय पूर्व से ही उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अभी 12 अप्रैल से राहु जो है वो मेष में आ चुका है ना, उल्टी गति होती है। तो ये जो है मीन से मेष में ना जा करके वृषभ से जो है ना मेष में जाते हैं। राहु और केतु उनकी गति उल्टी होती है, हमेशा जो है ना वाम मार्गी होते हैं। तो ये राहु जिन राशियों पर खराब परिणाम देंगे, जिस पर ये अशुभ रहेंगे, वो राशि हैं मेष, मीन, मकर, धनु और तुला। इन राशियों पर ये अशुभ देंगे, और इसी के साथ में कुंभ, वृश्चिक और मिथुन पर इनका शुभ प्रभाव रहेगा। और इसी के साथ वृषभ, कर्क, सिंह और कन्या, इन राशियों पर मिला जुला असर देंगे। इसमें किसी भी ग्रह का शुभ और अशुभ परिणाम अगर गोचर से देखना है तो उसकी मूल स्थिति क्या है आपकी जन्म पत्रिका में, इस पर निर्धारित ज़्यादा रहता है। नवांश में उसकी स्थिति क्या है, जन्म लग्न में क्या है। तो वास्तविकता में उसका जो ये कहा जाएगा वो बिल्कुल ही सही फल देगा, शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, ये उसकी मूल स्थिति से जानकारी लगाई जाती है ना, जन्म पत्रिका में जो उसकी स्थिति है। और सामान्य रूप से देखें, कोई भी ग्रह जब अशुभ होता है तो वो आपके जीवन में परेशानी खड़ी करता है। लेकिन अगर राहु, केतु और शनि ये अगर खराब होते हैं तो आपके जीवन में परेशानियों का अंबार ले आते हैं। ये आपके जीवन में तूफान उठाते हैं, आपके जीवन को उथल पुथल कर देते हैं। इसलिए शनि, राहु, केतु, इनका अध्ययन बहुत ही सूक्ष्मता से किया जाता है, और सभी लोग इनके परिणाम को, उनकी राशि पर ये कैसा परिणाम देंगे ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा लालयित रहते हैं। कुछ लोगों को जैसे पता नहीं रहता उनकी लग्न क्या है, राशि क्या है। वैसे गोचर ज़्यादातर विद्वान लग्न बताते हैं कि उसे हमेशा चंद्रमा से ही देखना चाहिए, चंद्र से, अपनी राशि से देखना चाहिए। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि उसको लग्न और राशि दोनों से देखना चाहिए 50-50%। तो प्रभाव दोनों पर ही देता है, ये बात भी सच है, पर चंद्रमा से अधिक देता है, ये अनुभव सिद्ध है और सभी लोग इसको मानते भी। परंतु अब जिनको पता नहीं है उनकी लग्न क्या है या राशि क्या है, तो उनको कैसे
राहु का पता करें तो उसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। अगर वो लक्षण आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो आप समझ लें कि आपका राहु थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है या आपकी राशि पर खराब है। जैसे बड़े भयंकर सपने आना, चौंक कर उठ जाना, है ना, मन बहुत व्याकुल रहना, घर के जो आपके पालतू जानवर हैं वो अचानक उनका मर जाना, देहली जो है कुछ जो है ना जहाँ से दरवाज़ा जहाँ से खुलता है देहली जो है उसका दब जाना, उसमें टूट फूट होते रहना, कांच की और पत्थर की बनी हुई जो आपके घर की वस्तुएं हैं वो अचानक चटकने लगें, बार बार असफलता मिलना, ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत बहुत निश्चित रूप से कर सकते हैं ऐसे कार्य में भी आपको असफलता मिलना, एक बार नहीं बार बार मिलना, बीमार होना, बीमारी के कारण का पता नहीं चलना, घर के लोगों में थोड़े सा तालमेल की भी कमी हो जाना। अच्छा, एक और इसका विशेष लक्षण होता है कि आपका मन षड्यंत्र में लगने लगे, दूसरों को धोखा देने का मन करे, आपको सकारात्मक जो है पॉजिटिव चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगें, नेगेटिव विचार बहुत अच्छे लगने लगे। ये सारे के सारे लक्षण जो है ना राहु के होते हैं। तो ये इनमें से कोई लक्षण आप पर घटित हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सामान्य तौर पर नहीं है, वाकई में ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो फिर आप जो है ना आप राहु की जो शांति के उपाय हैं छोटे छोटे उनको आप करें। जैसे शनिवार का व्रत कर लें, राहु का जो नक्षत्र राहु का जो नग है गोमेद उसको धारण कर लें, चांदी में है ना, फर्स्ट फिंगर जो इंडेक्स फिंगर कहते हैं राइट हैंड में, उसको आप गोमेद में या बीच में भी मध्यमा में भी पहनते हैं, शनि की जो अंगुली है, तो गोमेद आदि जो है ना उसको पहन लें आप। फिर राहु की जो बेहद सामग्री है, यथा उपलब्ध सामग्री का आप दान करें विधि पूर्वक। राहु के यंत्र की स्थापना करवा लें और घर में उसका रोज विधिवत पूजन करें। तो ये सब चीज़ें करने से, और एक जो है जो बहुत तुरंत लाभ देता है, भैरव की कहीं प्रतिमा हो तो बकरी के दूध से भैरव की प्रतिमा का अभिषेक करने से भी राहु के जो है प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। तो इनमें से जो आपको लगता है उन उपायों को करें। फिर राहु से संबंधित जैसे यंत्र आदि के विषय में कोई विशेष परामर्श करना है, उसकी जानकारी लेना है, या यंत्र आप जैसे वो सब जगह उपलब्ध हो जाते हैं, पर अगर आप हमारे संस्थान से लेना चाहते हैं, ऐसा आप करते हैं। दूसरे राहु से संबंधित पूजा पाठ आदि जो है ना, जप आदि, जो राहु का मंत्र है उसका वैदिक जो है वो 18,000 करना चाहिए, और अगर तांत्रिक है तो उसका 4 गुना करना चाहिए, तब वो फल देने में समर्थ होता है। तो इन सब का अगर पूजा पाठ आप हमारे संस्थान से कराना चाहते हैं या आप कोई परामर्श लेना चाहते हैं इससे संबंधित, राहु की दान सामग्री किस प्रकार दान करें, तो शास्त्रोक्त और सटीक आप अपनी पत्रिका पर फलादेश चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके आप जो है ना उसकी जानकारी ले सकते हैं। अब अपने मूल विषय पर आते हैं, इसके लिए वीडियो बनाया है कि आपकी राशियों पर, जैसा कि हमने पूर्व में बताया था, 5 राशियों पर ये अशुभ फल देंगे, 3 राशियों पर शुभ फल देंगे, और उसके साथ साथ 4 जो राशियां हैं उस पर मिला जुला असर देंगे। तो आपकी राशियों पर अब आपका ये राहु क्या परिणाम देंगे वो हम आपको बताते हैं। अच्छा, इसमें जो अशुभ परिणाम आपको लगता है आपकी राशि संबंधित, जो हमने उपाय बताए हैं उन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में राहु के जो अशुभ परिणाम हैं वो समाप्त हो जाएंगे और राहु की शुभता आ जाएगी, है ना। चलिए अपन अपने मूल विषय पर आते हैं। राहु मेष राशि में लग्न पर भ्रमण करेंगे। लग्न पर भ्रमण करने वाले राहु और अपने स्वयं के रिश्तों को खराब करते हैं, इसलिए इसमें आपको सावधानी की आवश्यकता है। और साथ में केतु 7वें में गोचर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके जो जीवन साथी है उसके संबंधों में भी थोड़ी खराबी लाते हैं, आर्थिक परेशानी बढ़ती है, लेकिन प्रेम से संबंधित शुभ समाचार मिलते हैं और व्यापार में कुछ थोड़ी बहुत अड़चनें आ जाती हैं। केतु जो है ना आपके परिवार व्यापार क्षेत्र को थोड़ा कमज़ोर करते हैं।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में विदेश यात्रा के योग बनेंगे, क्योंकि राहु जो है वो द्वादश स्थान में है और इसके साथ केतु छठे स्थान में है। तो द्वादश भाव विदेश यात्रा का बनता है और इस तरह के राहु विदेश में शिक्षा के योग बनाते हैं, खेल में ख्याति प्राप्त कराते हैं, आईटी सेक्टर में जो लोग हैं उनको विशेष लाभ कराते हैं, इसलिए उनके लिए ये समय लाभदायी होगा। जो आर्मी में, सेना में जो सर्विस करते हैं उनके लिए ये समय बहुत शुभ होगा। शत्रु नाश का योग बनेगा, अचानक लाभ आपको प्राप्त होंगे, धार्मिक आयोजनों से भी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि में जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मिथुन राशि में राहु एकादश स्थान पर भ्रमण करेंगे और केतु तुला राशि पर, ये पंचम स्थान हो जाएगा। और इसमें आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। पूंजी निवेश के लिए ये बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभदायी होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। नेताओं के लिए ये समय बहुत ही लाभकारी होगा। और थोड़ा सा ऐसी माताएं जो गर्भवती हैं उनको इस समय में विशेष सावधानी रखना पड़ेगी। और साथ ही साथ आप अगर देखेंगे तो पत्नी भाव आपका कमज़ोर हो जाएगा। आपके जीवन साथी से थोड़े संबंधों में दिक्कत आएगी। और जीवन साथी के, अगर स्त्री है तो पुरुष के, और पुरुष है तो स्त्री के स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां हो सकती हैं। इसमें आप विशेष ध्यान दें। अगर हम बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय इतना उत्तम नहीं रहेगा, लेकिन इसमें छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं। छोटी यात्राएं आप कर सकेंगे। और जो दसमस्थ राहु होगा, क्योंकि 10वें घर में आ जाएगा एकादश से ना, 10वें घर में जब राहु होगा तो वह आपको जिम्मेदारी दिलवा सकते हैं, काम का दबाव बढ़ा सकते हैं और आपके सहकर्मियों से थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो आपके सहकर्मी हैं, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर थोड़ा विशेष प्रकार से आप विशेष रूप से सावधान रहें। तो काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन इससे बाद में आपको लाभ हो जाएगा, ये स्थिति बनेगी। अगर हम बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि में आप जैसा कि स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, आपके राहु जो है भाग्य भाव में आ जाएंगे और केतु जो है तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो ये अच्छा योग बनता है ना, भाग्य को सुधारने वाला योग बनता है, लेकिन फिर भी परिश्रम अधिक कराता है। आपका भाग्य केवल परिश्रम से चमकेगा। अचानक उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन इस काल में आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। और घर में जो आपके वृद्ध व्यक्ति हैं उनका आप विशेष कर ध्यान रखें, क्योंकि उनको इसमें दिक्कत हो सकती है। और अगर हम बात करें अब जो इस वीडियो में हम ले रहे हैं अंतिम राशि, वो कन्या राशि। तो कन्या राशि में जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, राहु आ रहा है आपका अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में आ रहा है। ये जो समय है ये आपको गूढ़ लाभ तो दिलाता है, लेकिन 8वें स्थान का राहु गोचर में अगर देखा जाए तो बहुत शुभ फल देने वाला नहीं होता है। इसलिए दुर्घटना आदि से बहुत सावधान रहें, वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि आपको चोट चपेट आदि का योग बन सकता है। और यदि आपका कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है तो विशेष सावधानी रखें। राहु और शनि तो यहाँ पर स्थान बली होते हैं सामान्य तौर पर फलादेश होने पर, लेकिन राहु और शनि
लंबी बीमारी देने में या बड़ी लंबी परेशानी देने वाले ग्रह हैं। इसलिए आपकी कोई शल्य क्रिया होने वाली है, अर्थात कोई ऑपरेशन होने वाला है, तो उसमें आप सावधानी रखें, क्योंकि वो ऑपरेशन के बाद बहुत सारी दिक्कतें आपको दे सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी सावधानी उसमें रखें। शेष बातें हम अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको बताने का प्रयास करेंगे। और आपको अगर हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। और आपको यदि कोई जप अनुष्ठान से संबंधित या कोई और कथा पुराण आदि वाचन की से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।